तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियोज में हम लेकर आ चुके हैं यहाँ पे बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती वालों के लिए दोस्तों यहाँ पे 1 to 5 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं जो एडुटेरिया के माध्यम से जारी किया गया दोस्तों। मॉक टेस्ट ये सेट नंबर 7 है दोस्तों। इससे हम लोग पहले जो है 6 तक सेट कर चुके हैं और ये सभी प्रश्न पत्र दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता ही होगा कि एडुटेरिया का जितने भी सेट होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और कई सारे क्वेश्चंस मिलते हैं दोस्तों हूबहू। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा सभी छात्र, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं बिना किसी देरी के। और आप लोग को पता ही होगा कि बिहार स्पेशल का भी यहाँ पे क्लासेज होने वाले हैं और जितने भी टॉपिक है दोस्तों बीपीएससी प्राथमिक टीचर वालों के लिए उनका सही सिलेबस के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे क्लासेज जो है दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1746 ईस्वी के आसपास, जो 48 ईस्वी तक चला था। ठीक है, 1746 से 1748। तो इनका जो पहला कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व किया था उनका नाम था डुप्लेट। क्या नाम था? डुप्लेट। तो एक का सही उत्तर आपको ए के साथ चलना है। और ये अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच में ये लड़ाई हुआ था। ठीक है, सेकेंड नंबर है कि चुआर विद्रोह कब हुआ था। देखिए, चुआर विद्रोह जो हुआ था ये 1766 ईस्वी में हुआ था चुआर विद्रोह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 का 1 करेक्ट हो जाएगी। 1766 में चुआर विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन था। देखिए, द्वैध शासन प्रणाली का जो जन्मदाता था वो था सर लियोनेल कार्टिक्स। जो ऑप्शन नंबर डी में है यही करेक्ट हो जाएगा। 3 का डी आपको सही उत्तर हो जाएगा, जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है, अगला है कि महार आंदोलन। देखिए, महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, महार शब्द जैसे ही आएगा तो समझ लेना एक अछूत जाति का समूह है महार। ठीक है ना, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र और उसके आसपास के राज्यों में रहता है। ठीक है, तो इनके जो नेतृत्व किए थे वो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने किए थे। 4 का सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 5 नंबर देखते हैं कि गीता रहस्य किसने लिखा था। देखिए, गीता रहस्य की अगर बात करेंगे तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगी। 6 नंबर देखते हैं कि अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब किया गया। देखिए, अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का जो गठन हुआ था वो 1927 ईस्वी के आसपास हुआ था। ऑप्शन नंबर, और इसका पहला सत्र जो है वो कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो 1927 इज द राइट आंसर। और इसका जो पहला अध्यक्ष थे 1939 में वो 1939 में इसके अध्यक्ष जो बने थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे और 1946 तक इस पद पर रहे थे। तो अखिल भारतीय राज्य जन परिषद जो है बॉम्बे में 1927 में इनका गठन हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति कौन है। तो इसका नाम है हकीम अजमल खान। क्या नाम है? हकीम अजमल खान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको INC शॉर्ट फॉर्म है, केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। यह किसकी एक राय थी? ये था लॉर्ड डफरिन का। ठीक है, इनकी राय था कि केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व वो INC नेशनल कांग्रेस करता है। अगला है यहाँ पे कि सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध किससे है। देखिए, सोम प्रकाश नामक का जो पत्रिका था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा यहाँ पे रचना किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 9 का ए करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर की द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। इसका नाम था महाराज कामेश्वर सिंह। क्या नाम था? महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा द इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना किया गया था। ठीक है, जो महाराज कामेश्वर सिंह जो थे वो थे दरभंगा के महाराज। ठीक है, 1931 ईस्वी के आसपास इनकी स्थापना किया गया था द इंडियन नेशन समाचार पत्र की। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले जो वायसराय था उनका नाम क्या था। तो देखिए, सही उत्तर है लॉर्ड लिनलिथगो, जो लगभग दोस्तों यहाँ पे 1936 से लेकर और 1944 तक उन्होंने भारत के वायसराय थे। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे। देखिए, खिलाफत आंदोलन से जुड़ने वाले जो नेता थे वो आपका मोहम्मद अली भी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे और इसका चित्तरंजन दास भी थे। तो इसलिए यहाँ पे सही उत्तर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 इनमें से सभी। ठीक है,
13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम था। तो देखिए आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम जो था वो गदर पार्टी का यहाँ पे मुख्यालय था। ठीक है, तो 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगी। 14 नंबर देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था किसके लिए। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो वापस लिया गया था 1934 में ले लिया गया था। ठीक है, वो आपका गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हड़प्पा नीति, सहायक संधि, लाहौर की संधि, पिट्स इंडिया एक्ट। सही कर जो सबसे पहले से शुरू है, देखिए सबसे पहले जो हुआ था वो पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट सबसे पहले हुआ था 1784 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था, 1784 ईस्वी में। उसके बाद हुआ था सहायक संधि। ठीक है, उसके बाद हुआ था आपका लाहौर की संधि। उसके बाद लास्ट में आपका हड़प्पा नीति, जो 4, 2, 3, 1 जो है यही क्रम इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 15 का डी करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा नीति जो है वो 1848 से लेकर 1856 जब लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल था उसी के बीच में ये हड़प्पा नीति का सिद्धांत जो है लाया गया था। ठीक है, और सहायक संधि जो हुआ था, सहायक संधि ये आपका 1798 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है, और लाहौर की संधि आप लोग को पता होगा 1846 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। देखिए मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगी। 17 नंबर है यहाँ पे कि बलदेव सहाय ने किस दौरान अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। बलदेव सहाय ने वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दे दिया था इस्तीफा अपना। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर, कहा गया है कि पाकिस्तान शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया था। देखिए पाकिस्तान शब्द जो है सबसे पहले दिया था चौधरी रहमत अली। क्यों दिए थे, चौधरी रहमत अली। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा 18 का। 19 नंबर देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा यह बंधन का एक नया चार्टर था। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के आसपास जो हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बताया गया था कि यह बंधन जो एक नया चार्टर था। तो ऑप्शन नंबर आपको ए के साथ चलना है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखिए नमक सत्याग्रह आंदोलन जब हुआ था तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था महात्मा गांधी को। तो उसके बाद जो है नेतृत्व किया था सरोजिनी नायडू। क्या हुआ था, सरोजिनी नायडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग कि किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया। तो नवपाषाण युग में। ठीक है, नवपाषाण युग में क्या किया, अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ कर दिया था मनुष्य ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। देखिए मगध की जो राजधानी थी प्रारंभिक वो था गिरिब्रज, जिसको हम लोग राजगिरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि हुनों का पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दौरान हुआ था। देखिए हुनों का जो पहला आक्रमण था वो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त शासन काल के दौरान गुप्त शासक के दौरान हुआ था। किस, तो कुमारगुप्त प्रथम जो थे गुप्त शासक थे उस समय। ठीक है, गुप्त वंश के। सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, कुमारगुप्त प्रथम। अगला देखते हैं यहाँ पे कि हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में कौन सा गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए गलत कथन का, उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी, ये गलत है। उसकी राजधानी कनौज थी, ये भी सही था, ये सारे सही है। ठीक है, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। देखिए सती प्रथा प्रचलित थी वहाँ उस समय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जो गलत कथन है। बाकी ए और बी इसका सही कथन है हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों को जारी किया था। उसका नाम था सातवाहन। क्या नाम था, सातवाहन शासकों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था। देखिए कलिंग के राजा जो खारवेल थे उनका संबंध जो चेदी वंश के से था। ठीक है, चेदी वंश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी।
तो वो था राजराज प्रथम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 27 का ए। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समान नहीं है समानता, ठीक है, वह आत्मा का अस्तित्व, बाकी सारे समानता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्र किया और इसे छंदों के रूप में निर्देशित किया। वो था गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। और सिख गुरु के 10वें गुरु थे गुरु नानक, और गुरु अर्जुन देव जो थे वो 5वें गुरु थे, ठीक है, सिख गुरु के। 1563 से लेकर 1606 ईस्वी तक, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। देखिए अगला है 30 नंबर कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से की थी? उसका नाम था डोमिंगो पायस। क्या नाम था? डोमिंगो पायस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? देखो वो राज्य है आपका मिजोरम। बाकी सभी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम भी 3 देशों से सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल भी 3 देशों से बनाता है सीमा, और अरुणाचल प्रदेश, मतलब ए, बी और डी जो है 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। लेकिन मिजोरम जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, बांग्लादेश और म्यांमार। सी करेक्ट हो जाएगा। मुखौटा, देखिए मुखौटा नृत्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश में लोक नृत्य है राज्य का। निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के, देखिए बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जानते हैं हम लोग, अनुग्रह नारायण सिंह को जानते हैं। अगला है कि चैत्य भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? चैत्य भूमि, देखिए चैत्य भूमि जो है वो आपका BR अम्बेडकर का समाधि स्थल है। जैसे यहाँ पे महात्मा गांधी की अगर बात करेंगे हम लोग तो राजघाट, ठीक है, जगजीवन राम के अगर बोलेंगे तो हम लोग समता स्थल, और यहाँ पे कई सारे जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हो गए उसका राष्ट्रीय स्मृति स्थान, राजेंद्र प्रसाद जो हो गया महाप्रयाण घाट, मोरारजी देसाई जो हो गया अभय घाट, ठीक है, ये सारे कुछ जो है उनके समाधि स्थल का नाम है। ये सभी पूछा जाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये केन्या के राजधानी नैरोबी में स्थित है। इसकी स्थापना जो किया गया था वो 5 जून को 1972 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। अगला है कृष्ण क्रांति, ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? देखिए कृष्ण क्रांति जो है ये आपका, या फिर इसको हम लोग काली क्रांति के नाम से भी जानते हैं, काली क्रांति, ये सारे आपका पेट्रोलियम उत्पादन से रिलेटेड है। क्या है? पेट्रोलियम उत्पादन से रिलेटेड। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन किया गया था या फिर बल मिला था? तो वो था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 38 नंबर कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या होता है? देखिए शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से जो तात्पर्य है वो है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि डिस्कलेक्सिया, देखिए डिस्कलेक्सिया जो होता है वो आपका पढ़ने में, ठीक है, क्या होता है? पढ़ने की समस्या के साथ दर्शाता है। जैसे वो वाज को 100 पढ़ देगा मतलब उल्टा पढ़ेगा, ठीक है ना, पढ़ने की समस्या को डिस्कलेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। अगला है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों को प्रयोग करता है क्योंकि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अधिगम वृद्धियों में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। 41 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो ये है आपका प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो ऑप्शन नंबर बी में है, यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है ये मुख्य सूचना आयुक्त है। संजय कुमार मिश्रा जो है ये प्रवर्तन निदेशालय ईडी के आयुक्त है यहाँ पे। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 41 का बी करेक्ट हो जाएगा। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है ये आपका केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है यहाँ पे वर्तमान में। अगला है नेक्स्ट प्रश्न
कि विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन थे या फिर कौन है? यह है शिवा चौहान। कौन है? शिवा चौहान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में हुआ है, जनवरी 2023 में। अगला है कि 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। इस गीत के जो गीतकार है वो कौन है? तो यह है चंद्र बोस। कौन है? चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में मुद्रा स्वैप करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वह है मालदीव। कौन है? मालदीव। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में भारत के किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? वह आपका दिल्ली मेट्रो। कौन है? दिल्ली मेट्रो। संचार प्रणाली में वल्व का कार्य क्या है? देखिए, संचार प्रणाली में जो वल्व का जो कार्य होता है, फंक्शन होता है, वो रक्त के बैक फ्लो को रोकने के लिए कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? उसका नाम है ADH हार्मोन। ठीक है, जिसका पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे की पथरी का एक सामान्य कारण है? वह है आपका निर्जलीकरण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः बीजों के अंकुरन में भाग लेते हैं? उसका नाम है जिबरेलिन। क्या नाम है? जिबरेलिन। नेक्स्ट है यहाँ पे कि EEG किसके कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है? वह आपका मस्तिष्क के कार्य को EEG का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। EEG जो है एक गैर इन्वेसिव चिकित्सा प्रक्रिया है जिसका उपयोग मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है EEG का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमको बी के साथ चलना है यहाँ पे। 51 नंबर प्रश्न है कि आँख किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है? पीला और हरा के लिए। मलेरिया का इलाज क्या है? देखिए, मलेरिया का जो इलाज है वो एंटीबायोटिक से, एंटी फंगल दवाई से, या फिर एंटीवायरल दवाई से, या फिर क्या चीज़ से? तो देखिए, यहाँ पे सबसे उत्तर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला एक परजीवी रोग है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में वो फैलता है। ठीक है, तो इसका इलाज जो है वो एंटीबायोटिक दवाओं, एंटी फंगल दवाओं या फिर एंटीवायरल दवाओं से नहीं किया जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी करेक्ट हो जाएगी। जो मलेरिया का दोस्तों उपयोग है, इसका इलाज का जो किया जाता है उपयोग रोगी मलेरिया रोधी दवाओं का, उसमें क्लोरोक्विन, ठीक है ना, ये कुनैन हो गया, इस तरीके के मलेरिया रोधी दवाओं का उपयोग किया जाता है। बाकी जो ABC जो है ये तीनों इसका उपयोग नहीं किया जाता है मलेरिया के दवाओं में। ठीक है, इलाज में। अगला है कि पैरिडॉक्सिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो वो विटामिन B6 का है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 53 का। इसकी कमी से एनीमिया एवं त्वचा रोग हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिकों में बदलने के लिए। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, यही करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का योग कितना होता है? वेग, वेलोसिटी। तो 3 × 10⁸ जो प्रकाश का वेग है वही इसका भी वेग होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन जो H+ की सांद्रता को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं pH स्केल। क्या बोलते हैं? pH स्केल। नेक्स्ट देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण G के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वह यह है कि यह ऊंचाई जो है बढ़ने के साथ घटता जाता है। जैसे ही ऊंचाई बढ़ेगा तो उसका जो है G का वैल्यू घटने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो कौन सा गुण घट जाता है? देखिए, जब पानी को गर्म करते हैं तो उसका घनत्व जो है घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धातुओं की विद्युत चालकता पर
बढ़ते तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही उत्तर है यह घटता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा गैस है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद प्राप्त होगा? तो उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर सी। 61 देखते हैं कि जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? वह है आपका निस्यंदन, अवसादन, निस्तारणी में से सारे हो जाएंगे। चौक पाउडर या फिर जल को मिश्रण चौक पाउडर तथा जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए इस सभी विधियों का उपयोग किया जाता है। डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन को जलाने से वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? जब हाइड्रोजन को जलाओगे तो वो जल में परिवर्तित हो जाएगा। बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। देखिए हाइड्रोजन का समस्थानिक जो है वो आर्गन आपका नहीं है, बाकी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है। तो ए बी डी आपका यहाँ पे है और समस्थानिक जो नहीं होगा वो आर्गन हो जाएगा। तो ए बी सी यहाँ पे है, डी करेक्ट नहीं है। ठीक है, समस्थानिक नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व जो है वो कौन सा है? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड वाला जो एलिमेंट है, तत्व जो है वो है आपका यहाँ पे क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। 64 का ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ग्रीनोकाइट, देखिए ग्रीनोकाइट जो है किसका अयस्क है? ग्रीनोकाइट, देखिए ग्रीनोकाइट जो है ये आपका कैडमियम का अयस्क है, कैडमियम का। निम्नलिखित में से किस हीरे का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है? तो यह है काला हीरा का। ठीक है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सही सुलोमित कीजिए। देखिए हीरा, मणिक, संगमरमर, सीमेंट, तो बताना है यहाँ पे पदार्थ और तत्व। ठीक है, तो हीरा का आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन। ठीक है, माणिक का क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रोमियम, संगमरमर का कैल्शियम, सीमेंट का एल्यूमिनेट। तो देखिए यहाँ पे 1 2 4 और 3 इस फॉर्मेट में यहाँ पे कहाँ पे है? देखिए 1 2 4 3 जो ऑप्शन नंबर बी में है यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हीरा जो है यह रासायनिक रूप से कार्बन का अपरूप है, शुद्धतम रूप है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करता है? वह आपका समानता का अधिकार। बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है? तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिन। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस सिद्धांत में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 51 के तहत। अगला यहाँ पे कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो वह अनुच्छेद 249। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कर्तव्य एवं शक्ति प्रदान की गई है? तो वह अनुच्छेद आपको 149 के तहत। संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है? तो देखिए ये देखता है आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, संसद का व्यय का लेखा जोखा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है? वह 9वीं अनुसूची। ठीक, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के किस सदस्य के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? तो यह है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नेक्स्ट है 2476 कि मौलिक अधिकार एवं राज्य के निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन जो है वो सही है? वे एक दूसरे के पूरक है, यही कथन सही है। ऑप्शन नंबर 76 का ये हो जाएगा। देखिए भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिश किया था वो बलवंत राय मेहता समिति। सही उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? किसका? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के संबंध में। तो इसका जो गलत है ऑप्शन वो है गण पूर्ति कोरम को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है यही इसका कथन जो है गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर है इसका।
परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति किससे यहाँ पे परामर्श करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश से, या फिर देखिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो प्रायः राष्ट्रपति जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो वो भाग 3 को। नेक्स्ट है यहाँ पे कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा किया जाता है? देखिए राष्ट्रीय आय की जो गणना है उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, इन उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग, तो सबसे बड़ा कृषि आधारित दूसरा जो है वो है आपका चीनी उद्योग। क्या है? चीनी उद्योग। पहला जो है ये कपास है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि वर्ष 2023 में प्रस्तुत किया जाने वाला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से जो कौन से क्रम है? 17वां क्रम है। ठीक है, 17वां। केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार कर छूट का लाभ उठाने के लिए आय जो सीमा है वो 7 लाख रुपया तक है। पृथ्वी का एल्बिडो की घटना को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? तो सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा आयतन का प्रतिशत में पाया जाता है? वो है आपका आर्गन गैस। ठीक है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों पाया जाता है आपका नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आपका नियोन, उसके बाद जिनोन। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से आर्गन सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जल धाराएँ हैं? वह है कैलिफोर्निया धारा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कोयला भंडारण में निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? वह USA। कौन है? अमेरिका। बी करेक्ट हो जाएगा। कोयला क्षेत्र में योगदान। ठीक है। देखो यहाँ पे प्रश्न है कोयला भंडारण। ठीक है, इस USA हो जाएगा, लेकिन जब उत्पादन में आ जाएगा तो ये उत्पादन में नंबर 1 है चीन। ठीक है, उत्पादन में, लेकिन भंडारण में बी ऑप्शन सही है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखिए दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनायमुडी। क्या है? अनायमुडी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सागर झील सबसे अधिक लवणता पाई जाएगी? वह है वान झील में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे कि ग्रीष्मकालीन मानसून का भारत में प्रवाह जो है किस सामान्य दिशा जो है वो क्या है? तो वो है आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी। यह है आपका सतपुरा और विंध्याचल में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्नलिखित में से कौन सी रेखा खींची गई है? मैकमोहन और रेड क्लिफ। देखो ये दोनों तो होगा नहीं, ये चीन के बीच में है और ये आपका पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा खींचा गया। कौन सा रेखा? डुरंड रेखा, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। और LAC जो है ये भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के समाधान के लिए अपनाई गई एक रेखा है। हालांकि भारत और चीन के बीच जो है ये मैकमोहन रेखा अलग करता है भारत और चीन को। अगला है कि सवाना घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? सवाना जो दोस्तों तंजानिया, ब्राज़ील, वेनेजुएला, इनमें से सारे में पाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण नहीं करता है? उसका नाम है अल्फाल्फा, मटर, ड्राइव। इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। पर्यावरण किससे बनता है? देखिए पर्यावरण जो बनता है वो जीवीय घटकों से, अजैव घटकों से, भू, इनमें से सारे हो जाएंगे। डी ऑप्शन। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? वह है प्राकृतिक संसाधन। चलिए अगला देखते हैं कि सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए आवश्यक है आपका
जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धारणता घट उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पे 98 का। 99 देखते हैं कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो सौर विकिरण का जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो है आपका जल चक्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो 78% होती है, डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग समान अध्ययन के 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस के, इसके आगे क्वेश्चन समान गणित और समान जागरूकता के हैं। तो हम लोग इसी तरीके के चलिए अगले वीडियो जो मिलते हैं दोस्तों कई और क्वेश्चंस को लेकर। बाय बाय सभी को, तैयारी आप सभी करते रहिए।